उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। संभल के चंदौसी इलाके में हालिया दिनों में रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है। इसी तरह से संभल की जामा मस्जिद से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और बावड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण 900 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। ये बावड़ी काफी खास थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने सन 1180 में बावड़ी का निर्माण कराया था। इस प्राचीन बावड़ी के पास ही बरगद का पेड़ है, जहां पूजा पाठ भी होती है। ये खास बावड़ी संभल के कबलपुर इलाके में मौजूद शाही जामा मस्जिद से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी तरह से चंदौसी में भी बावड़ी की खोज जारी है। इन सब के बीच लाइव 24 डिजिटल को अपनी पड़ताल में संभल के भीतर 900 साल पुरानी बावड़ी मिली है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जरिए बनवाई गई। इस बावड़ी का निर्माण का तरीका खास है। ये प्राचीन बावड़ी 2 मंजिला है और 5 गलियारे हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है। संभव है कि समय बीतने के साथ बावड़ी वीरान होती गई। यही वजह है कि आज बावड़ी तो मौजूद है, लेकिन बावड़ी का कुआं पाट दिया गया है। बावड़ी के ठीक बाहर बरगद का पेड़ है, जहां भगवान की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पूजा पाठ के भी निशान है। आज वक्त के साथ न सिर्फ बावड़ी वीरान हो गई, बल्कि सरकारी लापरवाही ने ऐतिहासिक बावड़ी को खंडर में तब्दील कर दिया है। धीरे धीरे ये इलाके में डाकू का कुआं बन गया। इतिहासकारों की माने तो इस ऐतिहासिक बावड़ी का सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्थानीय हिंदुओं का आज भी बावड़ी से विशेष लगाव है। यहाँ वो अभी पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बावड़ी 7 मंजिला है, लेकिन इस बावड़ी को पाटने की वजह से अब सिर्फ 1.5 मंजिल बची है। फिलहाल संभल की चंदौसी में प्रशासन के जरिए बावड़ी की खुदाई और जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इस बावड़ी को लेकर प्रशासन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी के हैं कई हिस्से। कभी राजा के सैनिक करते थे विश्राम, बाद में डाकू और चोरों का बना सुरक्षित ठिकाना। यूपी के संभल में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब जिले में दफन इतिहास को फिर से जिंदा करने की कोशिशें शुरू की गई हैं। विलुप्त हो चुके कुएं बावड़ी के साथ तीर्थ स्थलों की तलाश की जा रही है। चंदौसी में स्वर्गीय रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी मिलने के बाद अब जिले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ओर से बनवाई गई एक और बावड़ी मिली है। ग्राउंड जीरो पर जाकर लाइव 24 डिजिटल की टीम ने पड़ताल की। खंडर में तब्दील इस बावड़ी को लेकर दावा किया गया है कि इसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के विश्राम करने के लिए बनवाया था। ककया ईंट से ये बावड़ी आज उचित रखरखाव न होने की वजह से विलुप्त होने की कगार पर है। 5 से 7 मंजिला बताए जाने वाली सम्राट पृथ्वीराज की ये बावड़ी वर्तमान में सिर्फ 2 मंजिला ही बची है। आपको बता दें कि संभल शहर से सटे गांव कमलपुर सराय के जंगल में पृथ्वीराज चौहान की बनाई एक बावड़ी मिली है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने समय में 5 मंजिला बावड़ी का निर्माण कराया था। यहाँ पर उनकी सेना ठहरती थी। इस बावड़ी में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। गोल आकार में बनी इस बावड़ी के बीच में पानी की व्यवस्था कराई गई थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही संभल में आज बावड़ी की हालत बेहद ही खराब है। पृथ्वीराज चौहान की इस बावड़ी को चोर कुआं भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी में सुल्ताना डाकू भी अपने साथियों के साथ आया करता था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पूर्व के समय चोर चोरी या फिर लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद यहीं पर आकर ठहरते थे। चोरी की रकम को यहीं पर आपस में बांट लिया करते थे। इसी कारण इसे चोर कुआं भी कहा जाता है। कमलपुर सराय के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग राम प्रसाद ने बताया कि वह बचपन में इस बावड़ी के पास खेलने आया करते थे। 40 साल पहले तक इस बावड़ी में पानी हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। ये 5 मंजिला हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 मंजिला ही रह गया है। बारिश के चलते आसपास की मिट्टी गिरने की वजह से बावड़ी पड़ती चली गई। उन्होंने शासन प्रशासन से बावड़ी कुएं का जीर्णोद्धार कराने की मांग की है। वहीं एक अन्य ग्रामीण नीरज ने बताया कि इस बावड़ी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शासन प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे तो इसका पुराना वैभव फिर से लौट सकता है। भाई, आपने जिलाधिकारी को शिकायत दी थी, क्या मामला था और ये खुदाई जो चल रही है क्या प्रकरण है पूरा? आज हमने 2 शिकायतें करी थी। जो लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी मंदिर है उसकी नफत के लिए और जीर्णोद्धार के लिए। एक बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी कि वो बाबरी कुआं जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है,
उसे पुनः उसे जीवित किया जाए। तो आज उसी के उसमें आज बांके बिहारी मंदिर की भी पैमाइश हुई है और उसमें ये पता लगा है कि महादेव बिहारी जी के नाम से वो मंदिर की भूमि है। अब किसी एक व्यक्ति की खुदाई हो रही है, क्या चीज प्रकाश में आई है यहाँ पर? इसमें अभी देखो कुआं निकल रहा है और देखते हैं अभी कि इसमें क्या आता है। इमारत जैसी चीज है? हाँ, इमारत जैसी चीज है। अभी इसमें सीढ़ियाँ वगैरह जो बताती है वो निकलेगी।